अरे लड्डू, मैंने तुझे बस शीशा पोंछने को कहा था और तू मेरा चेहरा क्या देख रहा है। अगर उन शीशों पर धूल होगी तो सड़क पर चलने वाली खूबसूरत लड़कियां नहीं दिखेगी। इसमें मेरी ड्राइविंग की एकाग्रता भंग हो जाएगी। राम लखन अपने ट्रक की स्टीयरिंग पर हाथ रखकर हवा में महल बनाने जैसा पोज दे रहा था। बगल में बैठा लड्डू एक फटे हुए कपड़े के टुकड़े से शीशा पोंछते हुए गहरी सांस भरता है। अरे मालिक, मैं शीशा लड़कियों के लिए नहीं बल्कि जंगल में हाथियों के लिए पोंछ रहा हूँ। आप जो ओवरलोडिंग करते हैं ना, इन गन्ने की महक के कारण हाथी कभी हमारे ट्रक के सामने आ सकते हैं। अरे क्लीनर पैदा होकर ड्राइविंग को क्लास दे रहा है। इस राम लखन की गाड़ी के सामने आने वाला कोई भी माई का लाल इस पूरे उत्तर भारत में नहीं है। वो हाथी मेरी गाड़ी की स्पीड देखकर ही जंगल की तरफ भाग जाएंगे। सब आपकी दया है मालिक, आप मुझे ड्राइविंग सिखाएंगे, इसी उम्मीद में ये सब गालियां सह रहा हूँ। लेकिन आप जिस तरह मालिक को धोखा दे रहे हैं ना, उसे देखकर तो मुझे डर लगता है। रिपेयरिंग के नाम पर झूठ बोलकर पैसे मार लेना, सवारियों को बिठाना, ये सब क्यों करते हो यार? क्या तुझे अभी भी ड्राइविंग आ गई? पहले उस सीट के नीचे से ग्रीस का डब्बा निकाल। मालिक सीधा साधा है और समझदार मैं हूँ। ये दुनिया चालाक लोगों की है रे गजानन। ट्रक धीरे से झूलते हुए जंगल के रास्ते में प्रवेश करता है। सड़क के किनारे दोनों ओर घने पेड़ थे। उस रास्ते पर एक तरफ अन्य वाहकों के ड्राइवर रुके हुए और अपनी गाड़ियों में रखे केले और रोटियां सड़क पर खड़े हाथियों को दे रहे थे। हाथी भी बहुत शांति से उन्हें खाते हुए किनारे हट रहे थे। देखिए ड्राइवर बाबू, वो हाथी टैक्स वसूल रहे हैं। अगर हम भी कुछ गन्ने निकाल कर किनारे रख दे तो सुरक्षित निकल सकते हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो यह ट्रक एक खिलौना बन जाएगा। क्या उन गजराजों को मैं टैक्स भरूं क्या? मेरे पास से गन्ने लेने के लिए क्या वो मेरे सगे साले हैं क्या? इस राम लखन के सामने ये सब नाटक नहीं चलेगा। उस हाथी के बच्चे को देखो, सड़क के बीच में कैसा खड़ा है। उसे तमीज नहीं है, मैं सिखाता हूँ उसे। ट्रक एक छोटे से हाथी के बच्चे के सामने आकर रुक गया। वो हाथी का बच्चा अपनी सूंड हिलाते हुए खाने के लिए कुछ मांग रहा था। आसपास के खड़े ड्राइवर चिल्ला रहे थे, अरे भैया उसे कुछ दे दो तभी वो रास्ता छोड़ेगा। लड्डू पीछे वाली लाठी निकाल, उस हाथी के बच्चे को मैं अभी जलवा दिखाता हूँ। अरे नहीं मालिक, वो एक मासूम जान है। उसे 4 गन्ने देंगे तो बात खत्म हो जाएंगी। उसे मारना क्यों? वो अपने परिवार वालों को बुला लेगा, तब हमारी क्या हालत होगी जरा सोचिए। राम लखन नीचे उतरता है और हाथ में पकड़ी एक मोटी से लाठी से बच्चे को जोर से मारता है, डराता है। वो बच्चा डर और दर्द के मारे जोर से चिल्लाते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है। राम लखन बड़े घमंड के साथ वापस ट्रक में चढ़ जाता है। देखा, जंगली जानवरों को ऐसे ही डराना चाहिए। देख कैसे डरकर भाग गया। अब क्या करेगा वो? जाकर अपनी माँ से शिकायत करेगा क्या? मालिक, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी ड्राइवर बाबू। वो अपने परिवार वाले को बुलाने गया होगा। जानवरों में जो वफादारी होती है ना, वो इंसानों में नहीं होती, लेकिन उनका गुस्सा बहुत खतरनाक होता है करके कहता है। बंद कर अपनी बकवास, गाड़ी स्टार्ट कर। राम लखन ने गाड़ी का गियर बदला और गाड़ी आगे बढ़ने ही वाली थी कि जंगल के अंदर से हाथियों की भयानक चिंगाट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती कांप रही हो। देखते ही देखते जंगल से कुछ बड़े हाथी सड़क पर आ गए। उनके आगे आगे वही बच्चा चल रहा था। अरे ये क्या है? इतने सारे हाथी साथ आ रहे हैं लड्डू। खिड़की के शीशे चढ़ा दे। शीशे चढ़ाने से क्या फायदा मालिक? वो सिर्फ शीशे नहीं, पूरी गाड़ी को लोहे के टुकड़े में बदल देंगे। मैंने पहले ही कहा था, आपने नहीं सुना। बड़े हाथियों ने ट्रक को चारों तरफ से घेर लिया। एक विशाल हाथी ने अपनी सूंड से एक ट्रक के अगले हिस्से को जोर से धक्का मारा। ट्रक एक तरफ झुक गया। राम लखन डर के मारे कांपने लगे। हाथी रुके नहीं। उन्होंने ट्रक के पीछे लदे गन्ने देखे थे। एक एक करके सभी हाथी अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक को ढकेलने लगे। अरे बाप रे, बचाओ, ये हाथी मुझे मार डालेंगे। ये आपको नहीं मारेंगे मालिक, लेकिन आपके घमंड को जरूर चकनाचूर कर देंगे। धीरे से नीचे उतरिए, नहीं तो गाड़ी के साथ साथ हम भी खाई में लुढ़क जाएंगे। दोनों ने अपनी जान पर खेलकर बाहर छलांग लगा दी। हाथियों ने उस ट्रक को पूरी तरह से सड़क के किनारे खाई में धकेल दिया। ट्रक में लदे सारे गन्ने बाहर गिर गए। सभी हाथी ने मिलकर किसी दावत की तरह उन गन्नों का आनंद लेना शुरू कर दिया। राम लखन दूर से ये सब देखते हुए रो रहे थे। मेरी नौकरी चली गई, मालिक मुझे मार डालेगा। लाखों का नुकसान मैं कैसे भरूंगा?
आपने मालिक को धोखा देकर जो पैसे बनाए थे ना, हिसाब लगा लीजिए क्या वो अब इस नुकसान की भरपाई के लिए काफी होंगे। अगर हम जानवरों के साथ प्यार से पेश आए तो हमारा साथ देते हैं, लेकिन हम ऐसा घमंड दिखाएंगे तो हमारे पास जो है वह भी चला जाएगा। कुछ महीने बाद वही जंगल का रास्ता एक नया ट्रक धीरे से आ रहा था। उस ट्रक की ड्राइविंग सीट पर लड्डू बैठा था। वो अब ड्राइवर बन चुका था। बगल में एक दूसरा क्लीनर बैठा था। लड्डू गाड़ी रोकता है और केले का एक बड़ा गुच्छा, कुछ गन्ने सड़क पर रख देता है। दूर से वही हाथी का बच्चा अपनी माँ के साथ आता है। लड्डू को देखकर वो बहुत ही प्यार से अपनी सूंड हिलाता है। ड्राइवर बाबू, आप हर बार इस तरह इन्हें खाने को क्यों देते हैं? क्या हमें देरी नहीं होगी? देर हो जाए तो कोई बात नहीं मेरे भाई, लेकिन कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। हम इस जंगल में मेहमान है। ये जानवर ही इस इलाके में असली मालिक है। हम इन्हें जो सम्मान देते हैं वही हमारे सफर की सुरक्षा है। उसी समय सड़क के किनारे गंदे कपड़े में एक आदमी उधर से गुजरने वाले ट्रकों की तरफ हाथ बढ़ाकर कुछ मांग रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि राम लखन था। नौकरी छिन गई, नाम खराब हो गया। अब वह मजूरी का काम कर रहा था। लड्डू उसे देखता है और उसे एक रोटी का टुकड़ा देता है। राम लखन बाबू, क्या अब आपको समझ में आ गया? कमजोरों को मारोगे तो ताकतवर लोग तुम्हें कुचल देंगे। जानवर हो या इंसान हो, प्यार से जीतना चाहिए, घमंड से नहीं। राम लखन सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। लड्डू अपने ट्रक का हॉर्न बजाता है और हाथी को विदा करते हुए आगे बढ़ जाता है। सीख, घमंड इंसान को पतन की ओर ले जाता है। हम जब प्रकृति और जानवरों से प्यार और उनका सम्मान करते हैं, तभी हमारा सफर सुखद होता है। धोखे से कमाया हुआ धन कभी नहीं टिकता।